डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव की। उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण रोज बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और आचार संहिता लगने के साथ ही वहां पर भगदड़ भी मच गई है और इस भगदड़ का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को और लाभ की स्थिति में दिख रही है समाजवादी पार्टी। ये आंकड़े वार बताने के पीछे मकसद ये नहीं है कि समाजवादी चुनाव जीत गई है या जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत गई है या जीत हार जाएगी। ये आने वाले कल को लेकर चिंतित विधायकों के भगदड़ का मामला है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाजी मार रहे हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और आचार संहिता के ऐलान के साथ ही दल बदल भी शुरू हो गया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन तो थाम लिया, साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी के 7 और विधायकों ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इनमें रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति, ममतेश शाक्य, विनय शाक्य, धर्मेंद्र शाक्य और नीरज मौर्य शामिल हैं। रोशन लाल वर्मा ही स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर राजभवन गए थे और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भगदड़ को हर तरीके से देखा जा रहा है कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं या फिर ये ट्रोल किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आ रही थी तो उसके विधायकों में इस कदर भगदड़ क्यों है। ये एक चिंताजनक खबर भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है और हालांकि उसके डैमेज कंट्रोल में भी रह गई है। केशव प्रसाद मौर्य जी का ये बयान भी आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बैठकर बात करनी चाहिए थी। हम बात करते हैं पिछले 2 चुनाव में गठबंधन के असफल प्रयोगों के बाद समाजवादी पार्टी ने भी एक बीच की योजना चुन ली है और वो सत्ता की रेस में अगड़ा रहने के लिए एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने अति पिछड़ा साधने की रणनीति बनाई है। पिछले 6 महीने में समाजवादी पार्टी ने चाहे दल जोड़े हों या चेहरे, वो ज़्यादातर गैर यादव, ओबीसी या अति पिछड़े रहे हैं। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री भी वोट बेस के विस्तार की इस कवायद को और मजबूत करेगी और स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान भी दे रहे हैं कि वो ऐसा दागूंगा कि बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी और स्वाहा हो जाएगी। दूसरी तरफ उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि जहां भी स्वामी जाएंगे वो उनके साथ जाएंगे। ये चिंताजनक बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को क्यों नहीं संभाल पा रही है, ये आने वाले दिनों में साबित होगा कि वो सचमुच में चाहती है कि ये लोग चले जाएं या नए चेहरों को लाने के प्रयास में जो जा रहे हैं उनको जाने दे रही है। और दूसरा, अखिलेश यादव का एक बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में खेला होबे का नारा बहुत गूंजा था, अब जाकर उत्तर प्रदेश में मेला होबे का नारा गूंज रहा है और ये अखिलेश ने किया है। अखिलेश ने कई विधायकों को अपने पाले में कर एक तरह से आत्मविश्वास दिखाया है और ये बताने की कोशिश की है कि लोग समाजवादी पार्टी में विश्वास कर रहे हैं और उनके साथ जुड़कर आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने की ताकत रखते हैं। योगी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ये तिकड़ी जो आने वाले दिनों में किस तरह के रुख लेती है, क्या भूमिका अपनाती है, कैसे समाजवादी पार्टी के इस तोड़ को अपनी तरफ प्रभावित कर पाती है, कैसे उसका तोड़ ला पाती है, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। आने वाले दिनों में शरद पवार ने भी ये घोषणा की है कि शरद पवार समाजवादी पार्टी के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनका बहुत बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन एक बड़ा चेहरा आ जाने से मतदाताओं में एक विश्वास जाता है। शरद पवार ने वही कार्य करने का काम किया है। अब आने वाले दिनों में जैसा भी होगा और जिस तरह की भी परिस्थितियां बनेंगी, जिस तरह के भी राजनीतिक घटनाक्रम होंगे, हम आपको सूचित करते रहेंगे। हम आपके साथ उन खबरों को साझा करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि उन खबरों से जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएं भी आप हमें ज़रूर दें। हमें अपने सुझाव और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात को रखना होगा। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और डीआरबी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीआरबी न्यूज़। जय हिंद।